आज सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करती थी और शाम को बचा हुआ खाना लेकर जाती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया खाना और तिलकुटा खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी ने घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चे को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे ने रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन संकट माता बुढ़िया माता का रूप धारण कर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। संकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर संकट माता बोली, अब कहाँ पोंछूं? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें कब से परेशान किया जा रहा है। सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने भेज दिया। देवरानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत ने तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चे ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास गई और पूछा कि यह सब कैसे हो गया। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी संकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को संकट माता के भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लो। संकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर
घर में बदबू गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। हे संकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगा नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। तब पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले, पोते मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती पोते मांगे। तू तो अपनी आँख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे 9 नौकर की माया दे, निगरानी की काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तूने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया है वैसे ही सबको देना। तो एक बार बोलिए प्रेम से गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ये सुनते हैं संकट चौथ व्रत कथा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इसमें वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसन की स्त्री को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप यह किसका व्रत कर रही हो, वह इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है। तब उन्होंने बताया कि संकट चौथ व्रत को करने से धन वैभव पुत्र अमर सुहाग प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता को 1.25 किलो तिलकुटा चढ़ाऊंगी। चौथ माता की कृपा वह गर्भवती हो गई और 9वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पर वह चौथ माता को तिलकुटा चढ़ाना भूल गई। लड़का बड़ा हो गया और अब सेठानी को उसके विवाह की चिंता हुई तो उसने चौथ माता को 5.25 किलो का तिल कट्ठा बोल दिया। चौथ माता की कृपा से लड़के की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई और लगन मंडप में फेरे होने लगे। लेकिन सेठानी फिर भी तिल कट्टे का भोग लगाना भूल गई और इससे चौथ माता और गणेश जी कुपित हो गए। तभी 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता को क्रोध आया और उन्होंने लड़कों को ले जाकर गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में पड़ गए कि एकाएक दुल्हा कहाँ चला गया। कुछ ही दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ की कटोरा में बैठा दुल्हा बोला, आओ आओ मेरी अर्ध ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवारजन वहां पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी से आधे फेरे लिए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं।
तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता की गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिलेगा। तब लड़के की सास ने अपने समधन को जाकर सारा हाल कह सुनाया। तब दोनों समधनों ने शाबा शाबा मन का तिलकुट्टा गणेश जी व चौथ माता का पूजन करके और भोग अर्पण करके क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दुल्हे राजा को वहां से लाकर लगन मंडप में बैठा दिया। वहां वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वह वर वधू स्वकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवार में खुशहाली हो गई। हे चौथ माता, जैसे उस लड़के के साथ हुआ वैसे किसी के साथ न हो और किसी को भी भगवान को बोला हुआ प्रसाद चढ़ाना भूलना नहीं चाहिए। हे चौथ माता, इस कहानी सुनने वालों को एवं हुकार भरने वालों को घर में पुत्र पौत्र धन धान्य से परिपूर्ण रखे। तो एक बार बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय। श्री गणेश चालीसा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करन, जय जय गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरन करन शुभ काजू। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मुनि मुकुटन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पान कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधित फूल। सुंदर पीताम्बर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनी शिव सुबन पंसासन भ्राता, गौरी लालन विश्व विखाता। रिद्धि सिद्धि तब चवर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप किन्हीं भारी। भयो यज्ञ जब पूरन अनुपा, तब पहुँचे तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहु विधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न होबे तुम बर दिन्हा, मातु पुत्र हित जो तप किन्हा। मिलहि पुत्र तुम्हें बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कहीं अंत धान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनी शिशु रुदन जब तुम ठाना, लिखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मंगल सुखम मंगल गवाही, नाभित सुरन सुबन वर्षाही।
शंभु उमा बहुदान पुटावही, सुर मुनि जन सुत देखन अबही। लिखी आती आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण मुनि शनि महामाही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कुछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम्ही भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का कही रोष सुमोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा भर भयऊ, शनि सो बालक देखन कहयो। पद तही शनि गृह कोन प्रकाशा, बालक सिर उड़ी गयो आकाशा। गिरिजा गिरि पिकल होवे धरनी, सो दुख दशा गयो नहीं बरनी। हाहाकार मचो कैलासा, शनि किन्हो लिख सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, कटि चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धर ऊपर धरियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डरियो। नाम गणेश शुभ तब किन्हो, प्रथम पूजे बुद्धि नित्य वर्धिन्हो। बुद्धि परीक्षा जब शिव किन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लिन्हा। चले सरासन भरिम भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि पराई। चरण मातु पितृ के धरे लिन्हो, तिनके साथ प्रदक्षिणा किन्हो। धनी गणेश कहीं शिव होए हर से, नभिते सुरन सुमन बहु बर से। तुम्हि महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहमुख सके न गाई। मैं मतहीन मलिन दुखारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग परियाग करा करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे ध्यान, नित्य नेम मंगल गिरे बसे, लगे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्त्र दस, ऋषि पंचमी निदेश। पूरन चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। जय 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 श्री गणेश भगवान की जय। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। एक दंती दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देते, कोढ़िन को काया,
बाझन को पुत्र देती निर्धन को माया, अंधे को आँख देती कोढ़िन को काया। बाझन को पुत्र देती निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय, महादेव भगवान की जय।